हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, आप लोग का 12th बहुत ही नज़दीक है। 12th का जो एग्ज़ाम है, पेपर है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, जो एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो आपका बुक है अकाउंटेंसी का, उसका हम लोग एमसीक्यू आज समझेंगे। जो आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आप समझ कर भी बनाओगे। इसको रटना नहीं है, बल्कि जैसे समझना है, ठीक है। तो आप समझ के याद करोगे इसे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। वैसे रटोगे तो ये अकाउंट्स में सब्जेक्ट में आप रट नहीं सकते हो, बिजनेस स्टडी ये सब में थोड़ा होगा, बट अकाउंटेंसी में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देगा एग्जाम में, सेम टू सेम बुक से नहीं रहेगा। इसीलिए समझने की कोशिश करें यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम चैप्टर 1, 2, 3 जो आपका है एनपीओ एंड पार्टनरशिप फंडामेंटल जो पार्टनरशिप है, और उसके बाद है आपको गुडविल, तो ये तीनों का हम आज बताएंगे एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, हमारा जो लेगेसी होता है, लेगेसी मतलब क्या होता है, वसीयत। वसीयत हमारा क्या होता है, एक लाइबिलिटी होता है, इनकम होता है, या रेवेन्यू रिसीट होता है। तो हमारा आंसर होगा रेवेन्यू रिसीट होता है, ठीक है। नहीं, लाइबिलिटी होता है, सॉरी, ए लाइबिलिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाइबिलिटी वसीयत कभी कभी ट्रीट कर दिया जाता है कि एक लाइबिलिटी के टाइप में है। जैसे किसी अगर आपको मिला है ज़मीन वसीयत में मिला है, तो वो आपको मिला है, आप उसको दे भी मतलब लाइबिलिटीज़ के जैसे उसको ट्रीट किया है यहाँ पे। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव बाय क्लब इज सोन इन, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है, एनबीवीआई क्वेश्चन है आपका, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप को हम लोग जब रिसीव होता है क्लब के द्वारा तो हम उसको कहाँ शो करते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट में भी नहीं करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस शीट में हम लोग करते हैं लाइफ मेंबरशिप फी को, ठीक है। पेमेंट ऑफ हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, पेमेंट जो हम लोग हॉनरेरियम मिलता है, मतलब सम्मान में जो हमको पेमेंट मिलता है टू सेक्रेटरी, इट इज ट्रीटेड एज, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ना कि कैपिटल में। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तुरंत जनरेट हुआ है ना। वो आपको कैपिटल तो मतलब आपका ज़मीन तो नहीं है जो कैपिटल आप खर्च कर रहे हो, आप उसको पेमेंट कर रहे हो हॉनरेरियम से, तो आपका रेवेन्यू है, तुरंत गया पैसा। एक्सपेंडिचर खर्च हुआ ना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज, रिसीट और पेमेंट अकाउंट हमेशा याद रखिए रियल अकाउंट होता है। क्या होता है? रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पैसा आया, खर्चा मतलब आया इनकम, फिर खर्चा हुआ। रिसीट एंड पेमेंट क्या आपको रिसीव हुआ पेमेंट, तो ये सब रियल अकाउंट हो गया हमको, ठीक है। तो कैश और भी बहुत सारे जो आपके पास है वो हो गया रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है खर्चे से रिलेटेड, पैसा गया आया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नहीं है, मतलब कि हम लोग यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है। कॉलेज, स्पोर्ट्स क्लब, हॉस्पिटल्स, ये सारे आपके जो है क्या है, वो आपके सारे हैं एनपीओ। बट यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, तो मारुति उद्योग, ठीक से नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स करता है सरप्लस एंड डेफिसिट, डिफिसिट, ठीक है, ना कि कैश बैलेंस, नेट प्रॉफिट। हम लोग सरप्लस और डिफिसिट्स, ठीक है, ये याद रखते हैं। एक्सेस ऑफ एसेट्स, और जब एसेट्स बढ़ता है लाइबिलिटीज़ के ऊपर तो हम लोग इसको ट्रीट करते हैं नॉन ट्रेडिंग में, तो ये लोग ट्रीट करते हैं कैपिटल फंड। और जब नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न में इनकम का एक्सेस होता है एक्सपेंडिचर पर, तो उसको हम लोग करते हैं ट्रीट सरप्लस के जैसे, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो हमारा है वो एनपीओ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर वो है फंडामेंटल है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर शेयर्ड, जब हम लोग एग्रीमेंट कोई नहीं बनाते हैं, जैसे 1932 में हमारा अब्सेंस होता है ना पार्टनरशिप, तो उसके अंदर क्या लागू करते हैं कि हम लोग जब भी मतलब पार्टनर्स का डिवीज़न होगा प्रॉफिट्स में वो इक्वली होगा, तो ये हम लोग डिवीज़न करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा, वो तब होगा जब हम लोग अब्सेंस नहीं होगा पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप डीड बना रहेगा। पार्टनरशिप डीड पता है ना क्या होता है? डॉक्यूमेंट जो होता है इस टाइप का, जो कि टर्म एंड कंडीशन कंटेंट करता है फर्म में, तो उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यहाँ बना नहीं है तो इक्वली शेयर होगा। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनर, फिर अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट जो मिलेगा पार्टनर्स लोन को 6% के दर से मिलेगा, ठीक है। ये VCI क्वेश्चन है ये दोनों। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, हमारा जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो हमारा क्रेडिटेड होता है कहाँ, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ही ना क्रेडिट होगा जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल का। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू,
तो हम लोग जब फिक्स कैपिटल के अंदर क्या पढ़े हैं, करेंट अकाउंट भी हमारा बनता है, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट इसमें आंसर होगा। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, सबसे अधिक पार्टनर्स कितना रहता है, तो 50, मैक्सिमम हम लोग 50 रखते हैं पार्टनरशिप में। करंट अकाउंट हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, हमेशा याद रखिए करंट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल इन द बिगनिंग, क्या है, कैपिटल इन द बिगनिंग। ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट कैपिटल जो होगा हमारा, इंटरेस्ट जो मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल को, वो शुरुआती कैपिटल इन द बिगनिंग होगा, ठीक है। चलिए ये चैप्टर भी खत्म हुआ, अब नेक्स्ट लास्ट चैप्टर गुडविल है, वो देख लेते हैं। गुडविल जो होता है हमारा एन इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि टेंजिबल अकाउंट जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाव भाव उसमें यूज नहीं होता, बट इंटेंजिबल में आपको हाव भाव यूज होता है। तो गुडविल क्या है, आपका ख्याति है, तो उसको आप खरीद लीजिएगा पैसा से, हाँ नहीं ना। तो वो टेंजिबल एसेट नहीं हुआ जिसको छू सकते देख सकते, बट इसको हम लोग नहीं देख सकते ना छू सकते हैं, हाव भाव से कर सकते कि हाँ उसकी ख्याति बहुत ही मतलब पॉपुलैरिटी है, विकसित है, आगे की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन एसेट विच इज नॉट फिक्टियस बट इंटेंजिबल हैव ए रिलीजिएबल वैल्यू, जो कि फिक्टियस नहीं है बट वो इंटेंजिबल है, तो वो गुडविल ही होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। 6, 13 और 8 तीनों को जोड़ लीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। तो 6, 13 और 8 कितना हुआ, तो इधर हो गया आपको 21 और इधर हो गया 6, 27 हो, 9,000 होगा, 9 तिया 27, तो 9,000 एंड दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो 9,000 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो गया 18,000। तो आंसर यहाँ पे है 18,000, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मतलब होता है एबव नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितना नॉर्मल प्रॉफिट है उससे कितना अधिक कमाए, उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और एबव नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैपिटल एम्प्लॉय दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड आपके 12th क्लास के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।